हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ ये आप खुश रहे, आबाद रहे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे भारतीय बच्चे और पाकिस्तानी बच्चों में क्या फ़र्क है। देखते हैं बिना किसी देरी के, क्या एजुकेशन में इंडिया हमसे आगे है कि नहीं। पाकिस्तानी अवाम से पूछा जाए, इंडिया तो हमसे बहुत आगे है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है। 3, 2, 1 एंड तो बच्चा बोला एक सांस के अंदर वो इतने की इंग्लिश बोल गया कि उसकी समझ में ही नहीं आई। हाँ, इंडियन बच्चे से जो इंटरव्यू लिया था। ठीक है, मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं? वो उन वहाँ के बच्चे, अच्छा, वहाँ के बच्चे, ईस्टर्न इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, बड़ा तो बाकी छोड़ो। वहाँ बच्चे इंग्लिश से सवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे प्यो दी, तेरी, मेरा मकसद बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे बड़े से लाके छोटे तक बदतमीज लोग हैं। मतलब तालीम इंडिया में आईआईटीज आईआईएम्स बाद में बने, और जिस तरह के पहले 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए इंजीनियरिंग, आईटी और टेक से रेलेवेंट, तो उन्होंने कैसे वहां पे ब्रेन्स जो हैं वो बनाए, वहां पे ब्रेन्स। आपके रिश्तेदार जो हैं वहां पर इंडिया में, तो वो आपको क्या हालात बताते हैं कि क्या हालात उनके यहाँ पर, जिस तरह के हमारे एक सिस्टम इकोनॉमी के चल रहे हैं, महंगाई जिस तरह से अभी कोई महंगाई नहीं है वहाँ पे, कोई महंगाई कोई महंगाई नहीं है वहाँ पे। मतलब हालात सही। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सब दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि आज के समय में एजुकेशन की किस प्रकार से पूरी दुनिया में डिमांड होती जा रही है, किस प्रकार से दुनिया भर के देश जो कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, किस प्रकार से एजुकेशन पर अपना ध्यान देकर किस प्रकार से तरक्की की राह पर चल रहे हैं। वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तानियों की राय कि पाकिस्तानी चाचा जब भारत में आए और खराटेदार एक बच्चे की इंडियन इंग्लिश सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि आज सभी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में एजुकेशन उतना उनको पर्याप्त नहीं दी जाती जितना उन्हें मदरसों में पढ़ाया जाता है मजहबों के बारे में। देखते हैं दोस्तों उन चाचा की राय। बड़े बच्चा नहीं खड़ा जी इससे भी छोटा बच्चा था जी। वो आया, हम एक फौतगी पे इकट्ठे हुए। मैं उससे क्या लगा, महा के यार आप, एक हमारा रिश्तेदार था, उसकी एलएलबी तालीम थी, मसलन उस वकील था, बिल्कुल लॉयर ठीक था, हो गया। बिल्कुल मैं उससे क्या लगा, महा यार आप वकील हैं, जी आप सब कुछ कानून को सारा समझते हैं, सारा कुछ आपने पढ़ा है, जी। महा यार मैं आपके मुकाबले में बच्चे को बैठाता हूँ। ओके। अंदाजा करो, वो बच्चा बोला एक सांस के अंदर वो इतने की इंग्लिश बोल गया कि उसकी समझ में ही नहीं आई। ठीक है, मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं? वो उन वहाँ के बच्चे, अच्छा, वहाँ के बच्चे, ईस्टर्न इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, हाँ, वहाँ बच्चे इंग्लिश से सवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे प्यो दी, तेरी, मेरा मकसद बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे बड़े से लाके छोटे तक बदतमीज लोग हैं। मतलब तालीम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वहाँ पे सहूर है बोलने का। हाँ। अंजलि सूद, विमियो, गूगल, कौन कौन सा वो प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब और वर्ल्ड बैंक, जितनी टेक कंपनीज आप उठा लीजिए, उसके ऊपर रूल करती हुई जो यूथ हमें नजर आती है वो है इंडियन। सर, क्या आप समझते हैं कि ये जो फर्म फुट होल्ड है इंडियन यूथ का पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, उस पे क्या ये एक एविडेंस है कि उनकी एफिशिएंसी की, उनकी अडाप्टेबिलिटी की, उनकी काबिलियत की, और ये एक एविडेंस है पाकिस्तान की यूथ में ये तमाम खूबियां ना होने की? प्लीज आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। चाइना वहाँ इतनी बुरी हरकतें कर रहा है, वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है। देखिए बाइकआउट आपने कहा ना चीज़ों को करना है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई जो बाइकआउट किया ना चीज़ों को। कहने का मतलब ये था कि इजराइल के लिए उभर उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते फिर? चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहें, लेकिन अब आप देख लें सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर नचवाएं, हाथ धोती वजह, तो शर्म वाली बात है। चाइना ने ऐसा किया। मुझे वाकई हमारा दोस्त है फिर? क्यों दोस्त है? मैं तो दुश्मन में नहीं है हमारा, फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके नचवाएं? चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। नहीं तो आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ? आप क्या चाहती हैं? देखिए मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए। जैसे उन्होंने कैसे अमीर होते जा रहे हैं, इंडिया कैसे तरक्की करते जा रहे हैं, क्या इनकी बात से आप एग्री करते हैं, मानते हैं इनको? बात पता क्या है, मेरा ताल्लुक इंडिया से भी है। कैसे? मेरा ताल्लुक इंडिया से भी है। कैसे? ऐसे है कि मेरा कुछ खानदान वहाँ पे रहता है। कौन सी जगह पे? कुछ रहता है बम्बई के अंदर, अच्छा,
कुछ रहता है नई दिल्ली के अंदर। ओके, ठीक हो गया। जबरदस्त। अच्छा, वो इस क्या वास्ते बताते हैं? वो ऐसे कि जब 47 में हम लोग आए थे ना, जी, तो कुछ हमारा कबीला वहाँ पे रह गया था। इंडिया में रह मेरे मकसद मेरे सगे मामू कुछ रह गए थे वहाँ। वो इधर क्यों नहीं आए? बस उसके 2-3 भाई इधर आ गए थे, हाँ जी, 4 भाई वहाँ रह गए थे। वो बिल्कुल कहने लगा सही। जी हम पाकिस्तान नहीं जाते, हम अपने इंडिया में रहेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद इंडिया ने क्या ऐसे स्टेप्स लिए, अपनी एजुकेशन में क्या ऐसा जो है रिफॉर्म्स लाए जो हम नहीं ला सके हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, या हमारे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बिल्ड हुए। पहले तो हमारे इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल भी हमें देखने की ज़रूरत है। ये चीज़ ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं की जा सकती कि हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या हमारे गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस अगर ठीक नहीं है तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेके आएंगे हमारे लिए, और हम कोई ऐसे इदारे बना लेंगे जिससे हम ऐसे लोग प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो हमें वो भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। बट अब अगर देखें कि पार्टीशन हुई तो प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू हैं, उन्होंने जैसा कि इंडिया में IITs, IIMs बाद में बने, और जिस तरह के पहले 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए इंजीनियरिंग, IT और टेक से रेलेवेंट, तो उन्होंने कैसे वहाँ पे ब्रेन्स जो हैं वो बनाए, वहाँ पे ब्रेन्स। अब JNU अगर देखें, सोशल साइंसेस में देखें तो वो एक JNU का एक अपना ही स्टैंडिंग है दुनिया में। अपने मुल्क को, वो बेशक गैर मुस्लिम है, हाँ, वो अपने मुल्क को तरजीह देते हैं, दिल और जान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हाँ हैं। जी। भावे मुसलमान है या गैर मुस्लिम गैर है। मुस्लिम है, मुसलमान भी नहीं चाहते कि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क का कोई उंगली उठाए। कोई भी नहीं उंगली उठाए। ठीक है ना? बिल्कुल सही बात की आपने। आज वो जितने भी टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, हाँ जी, मसलन कंप्यूटर जितने भी आ गए, आप मोबाइल लगा ले, बड़ी बड़ी संतें इंडिया के अंदर लगी हुई हैं। बिल्कुल IT लगी हुई है। IT में ऐसे ही हमारी पूरी GDP से ज्यादा उनकी IT एक्सपोर्ट है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, वो डॉलरों में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। हैं? और हमारे मुल्क के जो ये बड़े जो बैठे हैं, माशाल्लाह, अब क्या कहूँ, बड़े हाजी नमाजी हैं, बड़े तजती हैं, सुबह उठ के ना जाना के 4 बजे तहज्जुद पढ़ते हैं। चाइना ने, अच्छा आप चाइना को गलत नहीं कह रहे हैं, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन चाइना रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा। आप पूरी कौम अजीम कौम है, पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है, जो बात कर रहे हैं। जो आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये मुल्क बना है अच्छा कि मुझे इधर से ठंडी हवा आ रही है, अच्छा और जब ये मुल्क बन गया है तो ये एक अजीम कौम है। अच्छा लेकिन अब इसके अंदर जो गंदे अंडे हैं उनका हम क्या करें? अच्छा, नहीं मैं बात करी चाइना के अंदर जो अमाम मौजूद है, जहाँ पर मुसलमान मौजूद है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। मैं अर्ज करता हूँ कि वहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना, वो खुद मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ के मुसलमान ऐसा क्या करते हैं जो चाइना तंग है? चाइना ना तंग है, ना चाइना को कोई तंग कर सकता है। चाइना बिल्कुल ठीक है। कि वो जो मौलवी है ना, आप उनको कहें कि वो ठीक हो जाए। तो आपके रिश्तेदार जो हैं वहाँ पर इंडिया में, तो वो आपको क्या हालात बताते हैं कि क्या हालात उनके यहाँ पर, जिस तरह के हमारे एक सिस्टम इकोनॉमी के चल रहे हैं, महंगाई जिस तरह से अभी कोई महंगाई नहीं है वहाँ पे, कोई महंगाई कोई नहीं, महंगाई नहीं है वहाँ पे। मतलब हालात सही। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सबसे महंगा मटन है, मटन बिल्कुल जो यहाँ पे 2250 रुपए का किलो चल रहा है। 250 किलो चल रहा ऐसा ही है, है। बिल्कुल गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे, सही कह रहे हैं। वहाँ पे बकरे का रेट इस टाइम चल रहा है 600 रुपया। हाँ, अच्छा, इतने की तो मुर्गी है हमारे इधर। वहाँ पे 600 रुपए बकरा चल रहा है। अब तो ये कह रहे हैं कि जो साला 20 रुपए की रोटी जी 16 रुपए की रोटी है। 16 रुपए की रोटी, इन्होंने कहा ना 16 रुपए 16 की, रुपए की रोटी। तो अब भी 20 रुपए की चल रही है। ऐसा दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत भी अब एजुकेशन सिस्टम पर किस प्रकार से फोकस करता हुआ नजर आ रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर IIT हुई, टेक्नोलॉजी हुई, अन्य प्रकार के जितने भी सेक्टर जो एजुकेशन में काम आते हैं उस पर किस प्रकार से गवर्नमेंट ध्यान देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम हुआ कि दुनिया में जितने भी अमीर या जितने भी तरक्की वाले देश हैं, आप सभी को पता होगा कि वहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ही होते हैं। सब कर देखते हुए दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि भारत भी इसके पीछे पड़ चुका है। अब आप सभी को मालूम होगा किस प्रकार से भारत में जो कि
पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग अब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही दोस्तों, आप सभी को बताओ कि पाकिस्तानियों की बात करें तो सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तान के ही लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि उन्हें बस मदरसा में पढ़ाया जाता है। एजुकेशन में जो स्कूल से मिलती है उन्हें उसमें नहीं डालते हैं। बोलते हैं कि हमारे मजहब के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, अल्लाह खुश नहीं होंगे, इंग्लिश पढ़ने से साइंस का दुनिया भर में कोई मान नहीं होता। मतलब आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तानी इस्लाम में मुल्क आप सभी को देश है, लेकिन वो अपने आप को दोस्तों यार आपने देख ली वीडियो कि यार पाकिस्तान और जो है ना इंडिया के एजुकेशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एजुकेशन जो है वो भारत में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। मतलब होना चाहिए यार, क्योंकि अब देखो वहाँ का बच्चा इंग्लिश एवं नहीं आ जाता कि यार वो पैदाइशी जो है ना वो इंग्लिश जो है ना वो कर रहा है। भाई ने क्या बोला था कि यार हमारा पाकिस्तान में एक था लॉयर को समझ नहीं आ रही थी कि यार ये इंडियन बच्चा जो है वो इतनी फटाफट इंग्लिश बोल रहा है। पाकिस्तानी लॉयर कितनी उसने जो है ना डिग्रीज ली होती है, कितने पढ़ाई की होती है, कितने जो है ना आगे एक्सपीरियंस किया होगा उसने, और भारतीय बच्चे ने ऐसे फटाफट इंग्लिश बोली कि उसको समझ तक नहीं आई कि यार इसने बोला क्या है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाली एक तो उनका देश है, दूसरे नंबर पे जो है ना सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाली ज़बान है वो भारतीय। उनका एजुकेशन आप चेक करो, जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की तरफ जो है ना वो तवज्जो दे रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, वो सारों को एक जैसा मानते हैं। तभी तो जब भारत पे कोई उंगली उठाता है कि भारत ये भारत वो, तो मुसलमान भी उठता है, क्रिश्चियन भी उठता है, हर मजहब का लोग कहते हैं कि तुम अपना सोचो, हमारा भारत है, हम अपना सोचेंगे। क्योंकि यार वो एक देश बन चुके हैं, एक मुट्ठी बन चुके हैं। वो ये नहीं कहते, तभी उनकी महंगाई नहीं है, तभी उनका जो है ना रहना सहना अच्छा बसर हो रहा है। तो यार ये आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इनकी एजुकेशन है वो ये नहीं कहते, जैसे भाई ने बोला कि यार हमारे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी। मतलब वो जो है ना एक भाई ने मिसाल दी है कि यार पाकिस्तान में जो है ना एजुकेशन नहीं है, बस जाहिलियत ही जाहिलियत जो है ना वो फैलाई जा रही है। गालियाँ हो, बलोच हो, कोई भी गंदी चीज़ें हो, टिकटॉक आजकल आप चेक कर लो ऐप में, तो आप गंदी सी गंदी चीज़ें वो जो है ना वो कर रहे हैं। इंडिया ने भी टिकटॉक बैन कर रहा है कि बैन किए हुए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक टाइम आया था जो बैन कर रहा था, पता नहीं अभी बैन है कि नहीं बैन, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मतलब इंडिया के बच्चे जो है, चाइना में अभी टिकटॉक बनाया था, खुद चाइना चला रहा है, लेकिन चाइना में लोग नहीं देखते। क्यों नहीं देखते भाई साहब? ये जो है ना वो है घटिया चीज़ है, जिसमें आपको तरक्की ना मिले उसको क्या फ़ायदा। तो यार यही है, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है यार। उनकी जो है ना एजुकेशन, उनके अखलाक, उनका बोल चाल, उनके जो है ना वो देखते हैं कि यार ये बड़ा है हमसे, उनकी इज्जत करते हैं, छोटा है छोटी की इज्जत रखते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ना इज्जत है ना कुछ। मतलब ये है कि और कोई भी जो है ना यहाँ पे पढ़ लिख जाता है तो वो इंडिया चला जाता है या कोई और देश चला जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। वो भारत में अपना एक वो ऐप बनाता है, अपना एक चीज़ बनाता है। भारत में इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि मैं कहता हूँ हर बंदा टेक्नोलॉजी के बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान के साथ हम लड़ेंगे, चाइना के साथ। अब चाइना ने कितनी बार हमको जो है ना वो नीचे दिखाया, कितनी बार जो है ना वो, कभी हमने चाइना को गलत नहीं बोला। और भारत कुछ थोड़ी सी नहीं, कुछ भी नहीं करता तो हम कहते हैं, उछाल देते हैं, भारत ने ऐसा किया, भारत ने ऐसा किया। बचपन से हमें भारत को ये कहा जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत ये है, भारत वो है। तो यार ये हमारी एजुकेशन में बहुत फ़र्क है यार, बहुत। हमारी किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि भारत ने हमारे साथ ऐसा किया, भारत ने ऐसा किया। चाइना को आप देख लो, आप यार मीडिया है आजकल, साइंस है, आप इतनी जो चेक कर लो कि यार हमारे साथ चाइना क्या कर रहा है और भारत क्या कर रहा है। तो यार बहुत फ़र्क है, ये कभी नहीं सुधर सकते पाकिस्तानी अवाम। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।